सवाल मैं नरेश कौशिक जी आपके पास लेकर आना चाहूँगा कि आपने दोनों लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को देख लिया होगा। आपको सबसे ख़ास बात क्या लगी, या फिर अभी के माहौल में अनयूजुअल कुछ लगा क्या आपको? देखिए, मैं ये समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप को एक बुली के तौर पर माना जाता है, जैसे स्कूल बॉय बुली होते हैं उस तरह से। और भारत ने एक अपनी रीढ़ का परिचय देकर ये सिद्ध किया कि वो किसी बुली के उसमें झुकाव में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि बुली को अगर आप झुकाएंगे, जब अगर बुली के सामने झुकेंगे तो आपको और झुकाएगा। तो भारत ने ये नहीं किया। उससे ये हुआ कि भारत का कद, मैं समझता हूं कि थोड़ा सा इससे मजबूत ही हुआ। और इसके अलावा जो भारत ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जो चीन गए, पहला संकेत तो उन्होंने शी के साथ और पुतिन के साथ बहुत अच्छी तरह से हाथ मिलाकर, उनके बहुत क्लोजअप वाली तस्वीरें आप देखिए, उससे एक संदेश दिया कि देखिए हमारे पास विकल्प हैं। दूसरा उन्होंने संदेश दिया अगले दिन उस समारोह में ना रहकर जिसमें चीन अपना सैन्य प्रदर्शन कर रहा था। तो यह भी एक तरह का संकेत था अमेरिका को कि हम जो हैं आपके साथ, अभी तक हमने रिश्ता खत्म नहीं किया है, हमारे चीन अभी भी हमारा प्रतिद्वंद्वी है। तो इसके इसके बाद ये लगता है कि ट्रंप को ये लगा कि ये हम खुद ही नुकसान कर रहे हैं। और उन्होंने जो पहले इसके बाद जो किया, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं जो वहां चीन में हो रहा है। तो जाहिर है कि उन्होंने बहुत ध्यान से वो तस्वीरें देखी। इसके अलावा उन्होंने अपने उन विशेषज्ञों की बातें भी सुनी होंगी जो कह रहे थे कि भारत के साथ आप जो ये रिश्ता बिगाड़ रहे हैं, ये 25 साल से जो तमाम सरकारें कोशिश कर रही थी उसको आप एक तरह से खत्म कर रहे हैं, और एक तरह से आप स्थायी एक लास्टिंग डैमेज रिश्तों में ला सकते हैं। तो इसको देखते हुए उन्होंने तभी से धीरे धीरे शुरुआत की। आपको याद होगा जो पहली जो उनका ट्वीट थी या एक्स पर जो उनका बयान था, उसमें उन्होंने कहा था कि ये तो दोनों को मैंने खो दिया है, रूस और भारत। लेकिन अगले ही दिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भारत को नहीं, मुझे नहीं लगता हमने भारत को खो दिया है। और उसके बाद के जो ट्वीट हैं, और खासकर ये जो कल परसों के जो हैं, ये तो और ज्यादा इस बात को संकेत देते हैं कि ट्रंप ने इस बात को समझ लिया है कि भारत एक महत्वपूर्ण शक्ति है, एक उसका एक ऐसा दोस्त है जिसका सिर्फ ये ट्रेड तक ये मामला सीमित नहीं है। भारत का स्ट्रेटेजिक जो महत्व है, भारत वो का काफी जो महत्वपूर्ण यहाँ चीन पर है। को देख, जी, उस तरह से भारत बहुत निर्णायक भूमिका भारत की है। और ये अमेरिका के हित में नहीं है कि हम यानी अमेरिका को ये लगता है कि ये उसके हित में नहीं है कि भारत को वो अलग थलग करे। अलग थलग करे। स्वर्ण सिंह साहब, ये चीन का इम्पैक्ट है और अमेरिका को इस बात का एहसास होने का इम्पैक्ट है कि हम भारत को अलग थलग करके नहीं रख सकते हैं, या फिर भारत के बिना रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्ट्रेटजिक रिश्ता है। यही वजह है कि इस तरह के बयान, इस तरह के सोशल मीडिया ट्रूथ पे उनके पोस्ट आ रहे हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब से लगता है संपर्क हमारा टूट गया है। जब जुड़ेंगे तो फिर ये सवाल लेकर के आऊँगा, लेकिन यही सवाल लेकर के अजय श्रीवास्तव सर आपके पास में आना चाहता हूँ। इसको क्या मानते हैं ये, जैसा कि नरेश कौशिक साहब कह रहे थे, ये क्या चीन के साथ नज़दीकियाँ दिखाने का इम्पैक्ट है और अमेरिका को समझ में आ गया कि भारत तो झुका नहीं और उल्टा रिश्ता खराब हो रहा है जो हमें भी नुकसानदेह करेगा? नहीं, ऐसा माना जा रहा है कि शायद जब उन्होंने 50% टैरिफ लगाए और प्रधानमंत्री जी ने तुरंत चीन की यात्रा कर ली एससीओ मीटिंग के लिए, उससे फ़र्क पड़ा है। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है और ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा होगा उनके लिए। अमेरिका जो है इंडिया को 20 से अधिक सालों से एज ए स्ट्रेटजिक पार्टनर इंडिया पैसिफिक के रूप में डेवलप कर रहा था, एज ए अल्टरनेट टू चाइना। सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव का मेन पार्ट था, क्वाड का वन ऑफ द 4 मेंबर्स था। तो वो सारी चीज़ें उनके 50% टैरिफ से कटाई में आ गई थी। आई थिंक उन्होंने जोश में लगा दिया टैरिफ, लेकिन उनको ये रियलाइजेशन था ट्रंप की टीम को कि ये टैरिफ गलत लग गया है और वो लोग भी एक बहाना ढूंढ रहे थे ये सब करने के लिए। तो मुझे लगता है कि चीन की यात्रा से शायद थोड़ा बहुत फर्क पड़ा, लेकिन डीपर दे रियलाइज कि दे नीड इंडिया, यात्रा और नो यात्रा।
हालांकि आपने दोनों लोगों के सोशल मीडिया पोस्ट को देखा होगा। अजय श्रीवास्तव जी, आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात कौन सी लगी, कौन सी लाइन लगी जो एक कह सकते हैं गहरा संदेश दे रहा हो? तो मुझे दोनों के उसमें एक कॉमन ये लाइन लगी कि दोनों लोग चाहते हैं कि साथ में आ जाएं, डील फास्ट हो जाए। ये बिल्कुल क्लियर है। और ट्रम्प साहब ने अपनी टीम भी भेज दी साथ में, और वो टीम देखिए इनके बर्थडे से, प्रधानमंत्री जी के बर्थडे से कंसाइड भी कर रही है टीम जो दिल्ली में है। तो सब चीज़ें सोच समझ की गई हैं, और ये क्लियर मैसेजिंग है कि शायद जो पुराना हो गया जोश में ट्रम्प की तरफ से, अभी वो लोग एक डील करना चाहते हैं इंडिया के साथ में। इंडिया को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, तो डील की बात करेंगे। यस, डील की बात यहाँ पे करेंगे। स्वर्ण सिंह साहब से अगर संपर्क हो गया हो तो उनसे मेरी बात कराइएगा। स्वर्ण सिंह साहब, हम लोग चर्चा यही कर रहे थे कि दोनों लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको। तो अभी ट्रेड एक्सपर्ट होने के नाते तो अजय श्रीवास्तव जी ने कहा कि डील की बात करेंगे, डील फास्ट ट्रैक करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक जो बयान आया वो थोड़ा सा मुझे जो अलग सा दिखा वो ये था कि ट्रम्प यूक्रेन में शांति बहाल करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री मोदी ने। और प्रधानमंत्री मोदी ने इस लाइन को जो लिखा उसके बाद सोशल मीडिया ट्रुथ पे ट्रम्प ने भी जवाब दिया। तो उन्होंने भी कहा कि आपने हमें समर्थन किया है यूक्रेन मामले पर, इसका हम धन्यवाद देते हैं। उसको ही बड़ा गंभीरता से लिए उन्होंने। तो ये चीज़ क्या संकेत देता है, खास तौर से तब जब राष्ट्रपति ट्रम्प जो हैं वो खुद को शांति दूत कहलाने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं? स्वर्ण सिंह साहब, आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आपने ये सवाल मुझसे पूछा, धन्यवाद। जी जी जी। उसके पीछे वजह साफ है कि राष्ट्रपति ट्रम्प जो अपने चुनावी भाषणों में 24 घंटे कहते थे लगेंगे उनको युद्ध समाप्त करने के लिए, अब जान चुके हैं कि ये युद्ध इतनी आसानी से समाप्त होने वाला नहीं है। और खासकर अलास्का में जो उनकी शिखर वार्ता राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई, उसके बाद आप देखें कि वो खुद भी युद्ध विराम की बात ना करके शांति वार्ता की बात करना शुरू हो गए हैं, जो राष्ट्रपति पुतिन शुरू से कहते हैं। तो मामला कितना जटिल है ये उनको समझ आता जा रहा है। और उसके सामने बिल्कुल देखें कि भारत ना केवल यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर आगे बढ़ रहा है, पर हाल ही में यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लेयन ने भारत के प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप अपना जो प्रभाव है वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ तालमेल बनाकर कोशिश करें कि ये युद्ध समाप्त हो जाए। तो यूरोपीय देश भी आज भारत की एक तरह से उसमें योगदान चाहते हैं। और ठीक उसी तरह से जब भारत के प्रधानमंत्री थियानजिन गए हुए थे शांघाई सहयोग संगठन में, तो राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की भारत के प्रधानमंत्री को बात फोन पर करते हैं कि आप राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे तो शायद कुछ संभावना हो सकती है कि ये युद्ध समाप्त हो। तो भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का योगदान जो इस युद्ध को कम से कम शांति की ओर ले जाने की तरफ है, वो सामने नजर आता हुआ साफ नजर आता है। और दूसरी, जल्दी से मैं इसमें ये बात जोड़ना चाहूंगा कि ये रुझान में जो फर्क आया है वो उसके पीछे मुझे लगता है कि भारत का संयम, और खासकर प्रधानमंत्री की थियानजिन यात्रा में जिस तरह से रूस और चीन ने ये दिखलाने की कोशिश की कि भारत उनके खेमे में आता जा रहा है, ये शायद कोर्स करेक्शन की वजह बनी है। और तीसरी बात कि शायद ये क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प परंपरा से हटकर उनका तरीके हैं, और उनकी टीम में जो लोग हैं जैसे वो उनके आसपास भड़कीली भाषा में बात करते हैं, चाहे वो हॉवर्ड लटनिक हो, स्कॉट बेंसेट हो, और सबसे आगे पीटर नवारो, पर उसके साथ साथ मार्को रूबियो की और यदि सर्गियो गोर की आप भाषा देखें तो उनकी भाषा लगातार सकारात्मक और उम्मीद वाली एक तरह से रही है भाषा। और भारत ने भी अच्छे से कैलकुलेट किया कि करीब 2/3 ऐसा निर्यात है भारत का जिस पर असर आएगा। 1/3 व्यापार जो रूस अमेरिका के साथ है उस पर ज्यादा असर नहीं, फोन, इलेक्ट्रॉनिक और फार्मास्यूटिकल नहीं है ये टैरिफ अभी तक। तो नुकसान है, कुछ सीमित जगह में नुकसान है। और चौथी और आखिरी बात कि लगातार इस दौरान जब तनाव बना हुआ था
27 अगस्त के बाद, तब भी भारत और अमेरिका का लगातार अलास्का में सैन्याभ्यास हुआ। वहां से भारत की लगातार 2+2 डायलॉग हुआ, जो रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री विदेश मंत्री से करते हैं। केवल अपने खास मिलिट्री अलायंस पार्टनर्स के साथ ही अमेरिका इस तरह की बातचीत करता है, वो बात हुई। फिर बोइंग का एक अमेरिका से और डेलीगेशन आया कि भारत किस तरह के उपकरण, हथियार या एरोप्लेन वगैरह खरीद सकता है। और अब ये आपने देखा कि मिस्टर लिंच जो आए हुए हैं भारत, तो लगातार सब पहलू चलते रहे साथ साथ में। पर क्योंकि भाषा भड़कीली थी, इसलिए जरूरत से ज्यादा शायद हमें लगा कि तनाव बहुत बढ़ गया है और इसका कोई सुलझाने की संभावना नहीं है। पर इस सब के पीछे मुझे लगता है कि भारत का संयम जो था, उसको मैं मानता हूं कि उसकी वजह से भारत ने उसी भाषा में बात करने की कोशिश नहीं की, अपने विकल्प हैं ये दिखा दिया। तो बाद में मुझे लगता है राष्ट्रपति ट्रंप को लगा कि कुछ और तरह से भारत से बात करनी होगी। हालांकि अपनी बातों को मनवाने की अब भी कोशिश करेंगे, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे, पर उनकी रणनीति में मुझे लगता है बदलाव है, उनकी नीति में बदलाव नहीं है।